अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आसिफ नवाज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। तो ये हमारे लेक्चर सीरीज की दूसरी वीडियो है। यूनिट का नाम है द काइनेमैटिक्स। अब काइनेमैटिक्स क्या है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारा चैनल सर्च करना है तो आपको सर्च बार पे जाके @IMTeacher33 लिखना होगा, तो हमारा चैनल या हमारे चैनल्स की वीडियो आपको वहां पर दस्तयाब मिलेंगी। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक जैसे मैं बता चुका हूं कि आज का टॉपिक हमारा काइनेमैटिक्स है। काइनेमैटिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। जी, तो इस लिखी गई हुई डेफिनेशन से आपको वाज़ह तौर पर पता चल गया होगा कि हमने काइनेमैटिक्स में करना क्या है। हमने स्टडी करनी है मोशन की, उसकी प्रॉपर्टीज की, उसकी टाइप्स की। लेकिन कभी भी हम मोशन किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में नहीं जानते। फर्ज करें हमारे पास एक सेब है, सेब ऊपर से गिरा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको वेक्टर और स्केलर तौर पर स्टडी करेंगे, यानी सेब का मैग्नीट्यूड, सेब के नीचे गिरने की डायरेक्शन एंड सेब के नीचे गिरने की स्पीड और इस पे लगने वाली ग्रेविटी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये नहीं डिस्कस करेंगे कि क्या हवा चली थी जिसकी वजह से नीचे गिर गया, या फिर किसी ने खुद उतारा, एटसेट्रा। ऐसी कई चीजें हैं जो इस सेब के गिरने की वजह बनेगी, लेकिन हमने उनको हरगिज डिस्कस नहीं करना। हमने डिस्कस करना है सेब के मोशन को, कि सेब दरख्त से नीचे गिरा तो उसकी मूवमेंट किस तरफ थी, मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ थी, उसका वजन कितना था, मास कितना था, इसके बारे में, यानी स्केलर तौर पर और वेक्टर तौर पर हम उसकी स्टडी करते हैं। तो काइनेमैटिक्स के बारे में आपको मैंने कुछ मालूमात फराहम करने की कोशिश की। चलें अब नेक्स्ट काइनेमैटिक्स में जो अहम चीजें हैं उनका मुताला करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम काइनेमैटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जो चीज आती है वो रेस्ट, यानी साकन हालत का तस्वर हमारे जहन में आता है। तो साकन हालत क्या है या रेस्ट क्या है? तो रेस्ट की आपके सामने डेफिनेशन लिखी है। A body is said to be at rest if it does not change its position about its surrounding। यानी आप कह सकते हैं कि जब भी कोई चीज पड़ी होती है और इसके सराउंड का मतलब जितने भी उसके नेबर्स थिंग्स होती हैं, यानी अगर हमारे पास, अगर मैं इधर खड़ा हूं और मेरे नेबर जो थिंग्स हैं वो मेरे लिए आपका ये जो कैमरा और आपका ये ब्लैक बोर्ड है। तो अगर मैं इस जगह पर खड़ा रहता हूं, मेरे सराउंड्स चीजें हैं और इनके रिलेटिव मैं यहाँ पर खड़ा रहता हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं रेस्ट में हूं। अगर मैं यहाँ पर खड़ा रहता हूं, जितनी भी मेरे सराउंड्स चीजें हैं, जितने भी मेरे नेबर्स थिंग्स हैं, अगर मैं उनके रिलेटिव, उनके एतबार से यहाँ पर बिल्कुल खड़ा रहता हूँ, अपनी जगह चेंज नहीं करता, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, तो इसका क्या मतलब है कि मैं रेस्ट में। और आपकी बुक में रेस्ट की जो तारीफ है वो बहुत वाज़ह तौर पर लिखी हुई है, जो आपकी स्क्रीन के सामने आ रही होगी कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती अपने सराउंडिंग्स के एतबार से, तो रेस्ट कहलाती है। तो आप कहेंगे, अब मैं कह सकता हूं कि ये जरूरी नहीं कि अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है तो वो जरूरी मोशन में है। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। फर्ज करें अगर हमारे पास एक बस में पैसेंजर्स बैठे हुए हैं अपनी सीटों पर, तो उस लिहाज से क्योंकि वो अपनी सीट चेंज नहीं कर रहे, अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे, तो चाहे बस चल रही है, चाहे बस आगे को मूव कर रही है, लेकिन पैसेंजर्स इस बस के एतबार से, अपनी सीट्स के एतबार से रेस्ट में है। ठीक है, वो क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट के बारे में हमने जाना। अब इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म काइनेमैटिक्स की, जिसका नाम मोशन है, उसके बारे में हम जानते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम एक टर्म के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम है रेस्ट, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मोशन। तो सबसे पहले मोशन की तारीफ देखते हैं कि मोशन की तारीफ क्या है। मोशन की तारीफ आपके सामने लिखी हुई है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if it does change its mean position with respect to its surroundings। इसके अलावा आपको अपनी बुक का पेज आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा जिसमें बकायदा तौर पर एक मोशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो मोशन क्या है, मोशन कहते किसे हैं? मोशन दरअसल हम कहते हैं हरकत को, कि एक बॉडी हरकत कर रही है तो मोशन में है। तो आप स्टूडेंट्स, आपको वाज़ह तौर पर इस बुक में बता दिया गया है कि हाँ, मोशन तभी हो सकता है अगर एक बॉडी अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से
विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह या मीन पोजीशन चेंज करती है तो वो मोशन में। जैसे मैंने आपको पैसेंजर्स की एक बहुत ही अहम मिसाल दी थी, अगर चाहे वो बाहर की जो लोग हैं वो देखने में लगते हैं, जो बाहर खड़े हैं लोग वो देख रहे हैं कि गाड़ी चल रही है, गाड़ी में पैसेंजर्स भी हैं तो पैसेंजर्स भी तो मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बरअक्स जब हम खुद पैसेंजर्स होते हैं, हम ऑब्जर्व करें हम पैसेंजर्स हैं, तो हम अपनी सराउंडिंग तो नहीं ना चेंज कर रहे, हम बस तो चेंज नहीं ना कर रहे, हम पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहे, तो हम मूव करते हुए भी रेस्ट में हैं। तो ये जितना भी रेस्ट और मोशन का चक्कर है ये रिलेटिव होता है, ठीक है जी। जितना भी ये चक्कर है मोशन का और रेस्ट का ये रिलेटिव होता है। तो बाकी मोशन की टाइप्स हैं जो हम अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह और ताला अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। चलें जी थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि काइनेमैटिक्स क्या है। काइनेमैटिक्स के बारे में हमने आपको बताया कि काइनेमैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं और मोशन की वजह के बारे में डिस्कस नहीं करते कि ये मोशन किस वजह से हुआ था। नेक्स्ट मैंने रेस्ट के बारे में बताया और आपको एक एग्जांपल दी कि फर्ज करें हमारे पास, एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर हमारे पास एक डेस्क है या फिर टेबल है और उसके ऊपर सेब रखते हैं तो सेब तो अपनी जगह चेंज नहीं करेगा और जो सराउंडिंग होगी सेब के लिए वो टेबल और इर्द गिर्द की पड़ी हुई अशिया होगी। जैसे आपके व्हाइट बोर्ड पर भी एक कप पड़ा हुआ है एक टेबल पर। तो मोशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि बॉडी मोशन में तभी होगी जब एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे अपनी सराउंडिंग के लिहाज से। और इसकी एग्जांपल मैंने बस के लिहाज से दी कि बस क्या करती है कि अपने गिरदोनवा में पड़ी हुई चीज़ों के लिहाज से ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, या आप कह रहे हैं कि अपनी पोजीशन चेंज करती है तो बस मोशन में है। लेकिन अगर रेस्ट की मैंने बात आपको एक मिसाल दी रिलेटिव फिनोमेना यूज़ करते हुए कि पैसेंजर चाहे बाहर वालों के लिए मोशन में है लेकिन खुद पैसेंजर इन रेस्ट है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें और ये जो आपके पास लाइक का बटन आपको नजर आ रहा है इसे लाजमी क्लिक किया करें। इससे हमें पता चल जाता है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है कि नहीं आई, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी इसे शेयर करें। हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।